आपके शासनकाल में ऐसा क्यों हो गया है कि पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, उस पर भरोसा उठ गया है? वो कहीं पर भी पहुंच जाती है तो लगने लगता है कि ये तो अब आ गए द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने के लिए, ये तो परेशान करेंगे। अब भ्रष्टाचारियों को तो भरोसा उठ भी जाना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी हैं तो भरोसा उठना चाहिए। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ काम करेगी? उनका फर्ज है, जाहिर है उनका थोड़ी ना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। मैं दूसरी बात ये कह रही हूँ, अगर किसी के दिल में भी किसी महिला के लिए हमदर्दी है, या जो क्राइम हो रहे हैं उनके खिलाफ, जाहिर सी बात है वो ये जो दिल्ली पुलिस ने कहा है उसको सलाम करेगी। आपने इतना अच्छा किया उन महिलाओं के इंसाफ के लिए, और लगातार जो उन्होंने यौन उत्पीड़न, अगर राहुल जी जो बता रहे हैं वो सही है तो उसके बारे में कम से कम पता तो चले, ताकि ये खत्म हो। अब राहुल गांधी ने बता दिया है, 10 से 8 दिन का समय मांगा है उन्होंने कि उन्हें डिटेल जानकारी। अभय जी देखिए, इसी प्रोसेस को करने के लिए तो पुलिस गई थी। अब इसमें ये सियासत करना, इसे अघोषित आपातकाल बता देना। मेरा सवाल इस शब्द को लेकर है कि आपातकाल क्या ये होता है कि किसी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस जा रही है तो ये आपातकाल हो जाएगा? प्राची जी देखिए, फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। राहुल गांधी जी हाथरस गए थे न्याय दिलाने के लिए। क्या हुआ हाथरस में जानती हैं आप? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा बलात्कार नहीं हुआ, केस सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने जब केस रजिस्टर किया तो बलात्कार निकला, लेकिन प्रोसिक्यूशन फिर अपराधियों के साथ खड़ा हो गया। उस बिटिया के परिवार की बात सुनिए, वो कह रही न्याय नहीं मिला, आरोपी छोड़ दिए गए। प्राची जी, राहुल गांधी जी व्यक्ति हैं। मैंने पहले एक वक्तव्य में कहा कि आप 16 को नोटिस देते हैं और 19 को पहुंच जाते हैं, वक्त तो दीजिए, 7 दिन का वक्त कम से कम। और राहुल जी हमेशा न्याय के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति, कहाँ गए राहुल गांधी जी? आप एक सेकंड बीच में नहीं सर, जवाब आने दीजिए। देखिए प्राची जी, राहुल जी कहाँ गए? ये बार बार राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं। पूरे देश में राजस्थान की एक सरकार ऐसी है जिसने कहा है प्रोएक्टिव होकर कि ऑनलाइन भी अगर रिपोर्ट है तो वो दर्ज मानी जाएगी। ये रजिस्ट करते हैं रिपोर्ट करने में। कहां गए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी? जानती हैं आप, जहां पर सत्ता बलात्कारियों के साथ खड़े होने का दुस्साहस करती है, वो चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कठुआ हो, चाहे बिल्किसबान हो। कल्पना तो कीजिए, जिस बिटिया से बलात्कार करके उसके 3 वर्ष की बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डाला गया हो, उसके आरोप अपराधियों को छोड़कर, घोषित अपराधी, जेल काटने वालों को छोड़कर गले में माला पहना दी जाए, बिटियाओं का विश्वास उठ जाएगा। क्यों? क्या सिर्फ वो एक धर्म विशेष की? ठीक है दुबे जी, महिला अपराध पर मैं चर्चा करने जाऊंगी तो मेरा सवाल आपसे भी होगा, नाहिद से भी होगा, शाजिया से भी होगा, मृत्युंजय तिवारी जी से भी होगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बार बार शर्म आती है चर्चा करने पर कि इतनी चर्चाएं कर ली, इतना सख्त कानून बना लिया, उसके बावजूद भी महिला अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समय समय पर उन्हें कहां से कैसे कैसे संरक्षण मिलता है हम ये सब जानते हैं। मेरा सवाल था घोषित इमरजेंसी शब्द को लेकर, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। खैर अभिजीत बोलिए। देखिए, ये जो है मैं बोल रहा हूं ना, कैसे ये बदलते रहता है। अब आप ये देख लीजिए, इधर कांग्रेस ने ही ये ट्वीट किया था कि 45 दिन से आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। फिर जब 3 दिन में एक्शन लेते हैं बोलते हैं ये भी गलत है। और जहां आई शाजिया आलमी की बात, शाजिया आलमी ने तो इसके बारे में लिखा भी था इंडियन एक्सप्रेस में, आप इधर देख लीजिए। इधर उन्होंने लिखा था इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा सा कि ये क्यों गलत है करके, है ना। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हर चीज करे भी तो गलत बात है, ना करे भी गलत बात है। आप आखिर चाहते क्या हो तो बता दो। प्राची जी क्या चाहते हैं अभय जी, बता ही दीजिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए। प्राची जी कुछ मैं आ रही हूं नाहिद जी आपके पास, बता दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी समझ जिन लोगों को हो सब्जेक्ट की, उनको राजनीतिक विश्लेषक बनाकर बुलाना चाहिए। हमने बिल्कुल ठीक सवाल खड़ा किया था कि 40-45 दिन हो गए, अब पुलिस नोटिस दे रही है और नोटिस देने के बाद समय नहीं दे रही है, यही तो आरोप था। हमने और क्या गलत कहा इसमें? अगर इतनी भी समझ नहीं है इन राजनीतिक विशेषज्ञ को तो कम से कम अपना विकास कीजिए साहब। क्यों इतने दिन लगा दिए पुलिस ने? पहले ही उसी दिन, उसी क्षण, जिस क्षण आपने ये संज्ञान में लिया उस दिन देते, और देते 10 दिन का वक्त।
क्योंकि 4000 किलोमीटर तो की आपका यात्रा है। अभी कंप्लेन है समझिए कि ना, पुलिस अब बहुत आप जल्दी काम समझिए, कर रही है। अब एक मिनट सुनिए, अब नहीं, आप तो किसको- समझ लीजिए किसको भारतीय इनकी अब जनता पार्टी छोड़ रही है, इनको सुनिए अब आप। ये इन्होंने जो कहा ना कि अपराधी राजनीतिक बने पकड़े जाते फिरते हैं। हैं, अरे इनका साहब, अभी आजाद कंप्लेंट भारत के है इतिहास कि में पुलिस अब सुनिए अपना अब काम कर अभिजीत रही है और पुष्कर, पुलिस को काम नहीं आपके करना बीच चाहिए। कौन है साहब, इनको चुप कराइए। एक सेकंड अभिजीत जी, हाँ बोलिए। आप जानते हैं आप जानते हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? वो विजय माल्या था ना, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस चस्पा कर दिए सब जगह, कहा साहब नहीं ये तो तीर्थ यात्री है, इसके रिवोक करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रिवोक करे और 36 सूटकेस लेके भागा। मेहुल भाई, अपने नीरव भाई, संदेश जी, बंधु, अभय ऋषि जी, अग्रवाल बारी बारी अबे भागे। जी, देखिए अभी मेरा जो अडानी प्रश्न जी था वो पर यही चूंकि था राहुल गांधी कि जी राहुल बोले गांधी ना, से जब इसलिए पूरा देश प्रतिशोध कनेक्ट की कर रहा है, कांग्रेस ही कहती है ना राहुल गांधी से पूरा देश कनेक्ट कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को अपार सफलता मिली, उनके साथ एक भारी समर्थकों का हुजूम जुड़ा। सवाल ये है उसी वक्त क्यों नहीं चले गए? आपने भी तो बहुत वक्त लगा दिया ना, आपको पता है ये सेंसिटिव मामला है, आपको पुलिस पर यकीन नहीं, मान लिया, उन बच्चियों में यकीन दिलाकर कोर्ट ले जाते उन्हें, उन महिलाओं को यकीन दिलाकर कोर्ट ले जाते उन्हें। प्राची जी, मैं राहुल जी को जानता हूं, राहुल जी बहुत विनम्र और सहृदयी व्यक्ति हैं। अगर बेटियां ने उनसे गुहार लगाई, राहुल जी ने कई बार उनसे कहा कि हमको पुलिस को बुलाकर कम से कम संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। राहुल जी ने उसी वक्त कहा कि उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपना भय सिर्फ अपने भाई मैं समझ रही हूँ अभय दुबे जी, लेकिन अगर किसी को ये समस्या बताई जा रही है तो जिम्मेदारी सामने वाले की भी है ना, वो भी तब जब आप एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो भी तब जब आप इस देश में अच्छा चाहते हैं, मोहब्बत बांटना चाहते हैं, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।